गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी बिश्नोई बीलीज यानी लाइब्रेरी साइंस के अंदर बीलीज और डीलीज यानी डिग्री और डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह इंट्रोडक्शन की क्लास डीडीसी के रूप में आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो कि आपका जो प्रैक्टिकल पेपर रहता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का, उनके बीच में डीडीसी का भी एक अच्छा पेपर जो क्लासिफिकेशन का होता है उसके अंदर आधा योगदान डीडीसी का रहता है, जो कि मेलविल डेविस साहब द्वारा लिखी गई है, अमेरिका की पुस्तक है और उसका 19वां एडिशन ये अपने जो पार्ट ऑफ सिलेबस रहता है 19वां एडिशन 19th एडिशन, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके नंबर बता रहा हूँ 19वें एडिशन के, जो 19वें एडिशन में क्या कुछ है और इस क्वेश्चनों के अंदर किस प्रकार इनके नंबर किस किस से सेट किए जाते हैं। देखिए, एक तो मैं आपको डीडीसी की तस्वीर बता दूं। डीडीसी के अंदर क्या है, बुक एक ही है पर वॉल्यूम इसके 3 है। डीडीसी का पूरी बुक का नाम एक है, डीडीसी डबल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और इसके वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 कौन से? एक जो है वो टेबल, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है टेबल। आपको जो डीडीसी के 3 बुक्स होंगे उनमें से सबसे जो छोटे साइज की बुक आपको दिखेगी वह है टेबल, जिसका कि मैंने आप यहां पर नाम लिख दिया गया है। इसके अंदर वॉल्यूम जो फर्स्ट है वह टेबल ही है। दूसरा वॉल्यूम रहता है शेड्यूल का, जो डीडीसी के 3 है उनमें जो सबसे बड़ा ये ग्रंथ है, यानी कि काफी बड़ा साइज है इसका जो नाम है वह है शेड्यूल। इसका काम कोई भी नंबर फाइंड आउट करने के बाद में टैली हमेशा शेड्यूल में ही किया जाता है। और जो तीसरी बुक रहती है वह है, इसका नाम है रिलेटिव इंडेक्स, या इसको स्टूडेंट आम भाषा में इसको डिक्शनरी भी कहते हैं। रिलेटिव इंडेक्स वो है अपना वॉल्यूम कौन सा है, तीसरा वॉल्यूम इसका रिलेटिव इंडेक्स रहता है, या इसको डिक्शनरी भी कह सकते हैं। और इस डिक्शनरी में से देखिए, आपको जब कोई भी नंबर फाइंड आउट करना होता है ना, तो इस डिक्शनरी के अंदर इसका वैसे नाम रिलेटिव इंडेक्स दिया गया है। रिलेटिव इंडेक्स क्यों दिया गया है? जब मान लीजिए एक एल की लाइन दे रखी है, उस एल की लाइन के अंदर आगे ए का भी अल्फाबेट आ जाता है, पर मेन लाइन कौन सी रहेगी, मैं अब आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मेन लाइन कौन सी रहती है? मेन लाइन तो रहती है एल की, और उसके अंदर कोई ए का भी वर्ड फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स कहलाता है। यानी कि इसके साथ कोई न कोई दूसरे शब्द इसके साथ जुड़े हुए होंगे। वैसे तो ये डिक्शनरी की तरह ही देखने का कार्य करती है, पर इसके अंदर डिक्शनरी की अल्फाबेटिक के साथ साथ दूसरे शब्द भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स रखा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इनके आंसर तो मैं इस बेसिक नॉलेज जो क्लास है, जो कोड बनाने की आपका जो क्लासिफिकेशन का जो पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जो 2 सब्जेक्ट लगते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन का जो आधा पेपर होता है, वो आधा पेपर कई यूनिवर्सिटियों के अंदर अकॉर्डिंग टू सीसी दिया गया होता है और आधा पेपर डीडीसी दिया होता है, और कईयों के अंदर कुछ जो पार्ट होता है वो यूडीसी का भी दिया होता है। यूडीसी भी आगे अपने डालेंगे इसका, पर एक बार जो है वो मैंने बेसिक नॉलेज के रूप में जो क्लास लिखी है वो है डीडीसी की, जो आपको पता चल गया वे डीडीसी की ये वाले अपने क्वेश्चन रहेंगे। इनके अंदर भी टेबल किस प्रकार यूज करते हैं और रिलेटिव इंडेक्स से यानी डिक्शनरी से किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं और शेड्यूल से उनको किस प्रकार टैली करके लिखते हैं, यह अपने इन क्वेश्चनों के अंदर अपने को जो थोड़ी बहुत नॉलेज इसके अंदर दी गई है वह इसके अंदर आपको प्रॉपर इससे समझ आएगा। अब देखिए, रिलेटिव इंडेक्स है ना, इससे नंबर आपको बताया गया जैसे कि फाइंड आउट करते हैं कोई भी नंबर। जैसे ये देखिए, एक और है, स्टूडेंट समझेंगे भी ये कोड क्या है। अब कोड एक तो मैं बता दूं, इसको जो कोड लिखते हैं ना, कोड जो डीडीसी के अंदर मेलविल डेविस साहब ने जैसे कि कोड जो लिखना बताया है वो इसके 3-3 के जोड़े बनाते हुए बताया है। यानी कि इसके 3-3 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि उनकी एक कहावत थी भी, जब भी इसके नंबर जो बन रहे हैं वह जो इसका जो पाठक है उनको फाइंड आउट करता है,
तो इसको मतलब इस प्रकार जब इकट्ठे ही लिख दिए तो इसको एक तो बोलने में भी परेशानी रहेगी और एक इसको देखने में भी परेशानी रहेगी भी कौन सा अक्षर छूट गया और कौन सा अक्षर बोल दिया गया है। अब लाइब्रेरी के अंदर इस डीडीसी में जो 3-3 के जोड़े बनाते हुए क्यों लिखा गया, पहले 3 के बाद डॉट लगेगा और फिर आगे 3 लिखे जाएंगे, फिर 1 का स्पेस रहेगा, फिर 3 आएंगे, फिर 1 का स्पेस रहेगा, फिर 3 आएंगे। इस प्रकार चाहे वो नंबर कितना ही लंबा बनता जाए, इस प्रकार इसको 3-3 के जोड़े बनाते हुए लिखेंगे। पहले 3 के बाद में डॉट, फिर 3, फिर 1 का स्पेस, फिर 3, फिर 1 का स्पेस, फिर 3। अब देखिए एक तो डीडीसी की लिखावट मतलब आंसर के रूप में, कोड के रूप में ये रहेगी। एक ये बनता है, इसको बोलने में भी परेशानी है और यानी कि देखने में भी परेशानी भी, कौन सा अक्षर बोल दिया गया है सामने वाले के लिए और कौन सा इसमें से रह गया है। अब इनमें से क्या है, मेलविल डेविस साहब की कहावत थी कि आंखों को आराम और वाणी को विराम, आंखों को आराम और वाणी को विराम बोलने के लिए इस प्रकार की ये 3-3 के जोड़े बनाते हुए इस प्रकार इनका नंबरों का निर्माण किया जाता है। यानी कि 3-3 के जोड़े, पहले 3 के बाद में डॉट और फिर आगे 1-1 का गैप देते हुए 3-3 इस प्रकार इसको लिखेंगे। यह वाला तरीका जो होता है वो इसके अंदर आंसर के रूप में गलत माना जाता है। सबसे पहले आपको यह मतलब ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अपने यह लिबरल जो पार्टी है इसका नंबर अपने जो फाइंड आउट करते हैं वह लिबरल पार्टी का, जैसे इसके अंदर अल्फाबेटिकली करते हैं ना, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले जो देखा जाता है वह देखा जाता है इस जो है ना, आपको दिखा दूं मैं, देखिए इसके अंदर जो आपको दिख रहा होगा भी ये नंबर किस प्रकार जैसे चल रहे हैं। ये डी की लाइन चल रही है और डी की लाइन के अंदर आपको बीच में ही बी की भी मिल जाएगी, एस की भी मिल जाएगी, पर मेन चीज जो है इसकी डी की लाइन ही रहेगी। आप देख सकते हो इसको इजीली भी, मतलब इसको इसके साथ मेन जो लाइन होती है वो यहाँ से शुरू होती है, आगे जो होते हैं वो इसके रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव वर्ड, इसलिए इसका नाम जो आपको रिलेटिव इंडेक्स देखने को मिलेगा। इसकी जो लिपि होती है इसके आगे ये वाले जो नंबर होते हैं आप देख रहे होंगे, इसके आगे ये वाले जो नंबर होते हैं वह ही आगे अपने को शेड्यूल में देखकर आंसर देखने का रास्ता बताते हैं। यह जो नंबर, एक मिनट, जैसे यह है, मान लीजिए वहां पर नंबर क्या है, कोई इजी सा निकाल देता हूं ताकि आपको समझने में मतलब इजी रहे आपको। अब देखिए ये जैसे है फंड रेजिंग और नीचे क्या दे रखा है, सोशल वेलफेयर, यानी कि फंड रेजिंग के बाद में अगली जो लाइन आ रही है सोशल वेलफेयर, इसका नंबर यह वाला रहेगा 361.7। इस प्रकार इसके साथ दूसरे वर्ड जुड़े हुए हैं, जैसे एफ और ई है, ये फंडामेंटल एजुकेशन, इसका नंबर क्या दे रखा है 370.194, 370.194, यह फंडामेंटल एजुकेशन का नंबर रहेगा। इस प्रकार इसको जो है वो देखने का तरीका रहता है भी, यह नंबर यहां से देखा और उसके बाद में शेड्यूल में उसको टैली किया जाता है और शेड्यूल में टैली करके बाद में यहां पर इनके नंबर बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसका नंबर देखा जाता है। इस प्रकार इसका जो ये जो अपने लिबरल पार्टी है इसका नंबर इस रिलेटिव इंडेक्स में देखते हैं तो यह अपने को वहां पर यह वाला कोड बता देती है। कौन सा कोड, 324.294 और फिर 05। अब देखिए इसको किस प्रकार देखते हैं, इसके आपको मैं ये बता दूं भी, इसके जो नीचे वाले नंबर है ना, नीचे वाले नंबर है वो तो आम बुक्स के जैसे होते हैं, सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलते जाते हैं, ठीक है। और उसके जो ऊपर वाले नंबर होंगे ना, ऊपर वाले नंबर यह हमेशा क्वेश्चन के नंबर, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का अपना जो क्वेश्चन का कोड होता है, यानी आंसर कह सकते हैं, वह ऊपर वाला नंबर होगा। और इसके नीचे जो इसके जो पार्ट दिए होंगे वह होंगे, जैसे ये 363 नंबर पेज है, 363 नंबर अंक है और .59, इस पर डॉट जो 59 दे रखा है उसके आगे यह कह रहा है
हाउसिंग ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल, यह इसका नंबर रहता है। यानी कि अगर ये टैली उससे यहां पर करेंगे तो इस प्रकार इसका नंबर मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं 324.294 पॉइंट आगे 05 है, इसके ऊपर देखते हैं अपना भी लिबरल पार्टी का रियल में वहां पर नंबर है या नहीं है। अब आपको देखकर बता देता हूं 324.294 324.294। अब देखिए, अब आप देख सकते हो यहां पर देखिए ऊपर जो 324 दिख रहा होगा आपको, 324 और 324 यहां पर है, 324 यहां पर है। और उसके बाद में ये देखो 0.294 और 05, 324.294 और 05 पर ये देखो लिबरल पार्टी आपको दिख रहा होगा। यह लिबरल पार्टी इस प्रकार अपने को नंबर वहां से देखना है रिलेटिव इंडेक्स से, और यहां पर आके इसको कन्फर्म करना है, वहां से देख करके यहां पर आके इसको कन्फर्म करना है और बाद में अपने इसका कोड का निर्माण करना है। अगर जो इसकी 1 by 1 क्लास आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप A to Z एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपकी इसकी बहुत ही सस्ते मतलब दामों पर इसकी सारी क्लासिफिकेशन की, कैटालॉगिंग की, हर प्रकार की आपको क्लासें वहां पर मिल जाएगी। A to Z एकेडमी का जो कि नीचे दे रखा है, वहां पर आप जो है वो गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको हर प्रकार की क्लास मिल जाएगी, इसकी क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग की। उसके अंदर वो कार्ड वाले भी दिए गए हैं, CCC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के और AACR के एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स जो सेकंड के होते हैं वह भी दे रखे हैं, और CC की यानी कॉलन क्लासिफिकेशन की हर एक क्लास A से लेकर Z तक दे रखी है। और वहां पर आपको DDC की क्लास भी मिल जाएगी हर एक पार्ट की, जैसे लिटरेचर की है, लैंग्वेज की है, आर्यन की है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन की है, एरिया की है, मतलब हर प्रकार की जो आप वहां पर आपके जो बेसिक जो आपके कोर्स दे रखा है यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री डिप्लोमा के लिए, उसके अंदर हर प्रकार के आपको वहां पर क्वेश्चन और आंसर आपको बढ़िया फोटो के साथ वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर आप जाके देख लेना। अब इसका जो मैंने आपको बता दिया अभी लिबरल पार्टी का क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार अपने देखा, 324.294 पॉइंट आगे 05 है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे जो होते हैं एक के बाद एक फिर से जुड़ जाता है, उनको कैसे देखेंगे वह आप क्लास के दौरान आगे देख लेना। एक बार यह बेसिक क्लास अपने देखते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अपने पहले देखेंगे किसमें, रिलेटिव इंडेक्स में। रिलेटिव इंडेक्स के अंदर अपने को 339.2 यानी 339.2 यह बताएगा, और इस 339 और 0.2 पर अपने जाकर देखते हैं अभी रियल में है या नहीं है। वह अपने कन्फर्म करने के लिए इस शेड्यूल बुक का यूज किया जाता है, कन्फर्म करने के लिए शेड्यूल का। अब देखिए वहां पर क्या था, 339.2 339.2 पर देखते हैं क्या है या क्या नहीं है। अब देखिए 339 पॉइंट, ये देखिए 339 पॉइंट, ये जो शुरू होता है नंबर वो यहाँ से होता है, क्लासिफिकेशन का नंबर, क्लासिफिकेशन का नंबर 339 पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद में इसके जो सब डिविजन्स हैं वो आगे वाले पेज तक चलते जाते हैं। ये देखिए 339 यहाँ पर देख रहे होंगे आप, 339, उसके बाद में जो 0.2 नीचे लिखा हुआ देख रहे हो, उसके नीचे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ दे रखा है। अब इसका अपना वो क्वेश्चन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिल गए, तो इसका नंबर क्या है 339.2, यह ही इसका आंसर रहता है। ठीक है, और अगला अपना क्वेश्चन क्या है, पंजाबी लैंग्वेज। अब देखिए पंजाबी लैंग्वेज या लिटरेचर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो ये दे रखी है टेबल, उसमें से टेबल का जो लास्ट में दे रखा होता है, टेबल यानी कि छोटे वाली बुक, उसके अंदर जो लास्ट में ये दे रखे होते हैं ना, आप देख रहे होंगे लास्ट में ये फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, जनरलिटीज, रिलीजन, सोशल साइंस की, लैंग्वेज की और लिटरेचर की, ये जो दे रखी है मतलब आपको समरी। इस समरी के अंदर क्या है,
आपको उसके अंदर जाने का रास्ता बता देते हैं भी ये किस वाले नंबर के ऊपर अपने कहां से लेके कहां तक अपने को यह नंबर मिलने वाला है। अब देखिए अपने को नंबर, इनकी जो सारणी होती है वो मैं आगे बाकी 1 बाय 1 उन क्लासों के अंदर करेंगे। यहाँ तो मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है क्योंकि बुक से दिखा करके करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे पंजाबी लैंग्वेज है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं भी लैंग्वेज वाला सैकड़ा कौन सा है। लैंग्वेज वाला सैकड़ा अपना क्या रहेगा, 400 का, 400 का सैकड़ा। और इसको जो अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो आप उसके अंदर देख लेना, रिलेटिव इंडेक्स में वह भी बता देगी। 4 वाले सैकड़े से देखिए 4 उठा लिया, 4 उठाने के बाद में क्या है, 4 तो लैंग्वेज का हो गया। अब लैंग्वेज, जब पर्टिकुलर लैंग्वेज देखनी है, भी लैंग्वेज कौन सी है, पंजाबी है, हिंदी है, क्या देखनी है, तो अपने को क्या करना है, टेबल में 418 पेज नंबर पर लैंग्वेज का अपने को चैप्टर निकाल लेना है। टेबल में 418 पेज नंबर पर लैंग्वेज का जो ये टेबल बताइए आपको, इस टेबल के अंदर 418 पेज नंबर पर जो लैंग्वेज वाला चैप्टर है वह निकाल लेना है। 418 पर अब बाद में आप निकालोगे तो आगे जब देखोगे 422 नंबर पेज पर, 422 नंबर पेज के ऊपर हिंदुस्तान की जितनी भी लैंग्वेज है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, वह सारी ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिएगा इसमें आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये देखो पंजाबी पड़ी है, उसके नीचे उर्दू, वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज, सिंधी, मराठी, ये सब आपको लैंग्वेज यहाँ पर दिख रही होगी, देख रहे हो। इसके अंदर देखिए जैसे हिंदी है, वहाँ पर हिंदी का कोड, पंजाबी का कोड क्या लग रहा है, 9142। तो यहाँ पर देखो पंजाबी के नीचे पंजाबी ये दे रखा है, पंजाबी के सामने 9142 दे रखा है। इस प्रकार आपको नंबर देखेंगे। अब देखिए 4 उठा लिया और इसके बाद में आगे क्या लगाना है, 91, और फर्स्ट 3 के बाद में अपने डॉट लगाएंगे और फिर उसके आगे 42 लगा देंगे। तो यह वाला नंबर इसका फाइनल नंबर रहेगा पंजाबी लैंग्वेज का। यानी 4 तो वहां से उठाया जो लैंग्वेज का था वो, और 9142 इस पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी पंजाबी लैंग्वेज का उठा लिया है। आगे आ गया है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर के लिए देखिए जो 8 वाला सैकड़ा है ना, इसी टेबल के अंदर 8 वाला सैकड़ा, 8 वाले सैकड़े से खाली 8 लेकर के आना है। एट वाला जो सैकड़ा ये देखो आपको दिख रहा होगा, जो लिटरेचर का है, लिटरेचर का 8 वाला सैकड़ा, लिटरेचर यह दिख रहा है। लिटरेचर के अंदर खाली, मतलब जब लिटरेचर की बात आए तो खाली 8 उठा लेना है आपको, 8, और 8 उठाने के बाद में क्या है, 8 उठा लिया लिटरेचर का, और उसके बाद में वो ही 418 नंबर पेज आप देख करके उसके अंदर 422 पर जब देखोगे तो वहां पर हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु सब पड़ी है, वहां से ही इसका नंबर आगे का उठा लोगे। जैसे ये हिंदी के लिए, पंजाबी के लिए तो 9142 था, और हिंदी के लिए आपको 9143 मिलेगा, 9143 मिलेगा। तो पहले 8 वो उठा लिया, 8 उठाने के बाद में इसके आगे लगता है। अब देखिए टेबल का कोई भी नंबर है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, टेबल का कोई भी नंबर है इस सिंबल के साथ आ रहा है। देखिए आगे ये जो योजक चिन्ह है ना लगा हुआ, उस प्रकार से ही आता है। ये देखो आप देख रहे होंगे सब के आगे ये योजक चिन्ह सा लगा हुआ है। आप कोई भी पेज उठा करके देख लो, उसके आगे ये योजक चिन्ह ही मिलेगा आपको, कोई भी नंबर हो, देख रहे हो आप। इस योजक चिन्ह का मतलब भी इससे पहले, जैसे इसके बाद में ये जो 9143 आ रहा है, कहने का तात्पर्य ये है भी इससे पहले मैन कोई पार्ट है वह लगेगा, उसके बाद में यह लगेगा, और 3-3 के जोड़े बनाते हुए ही लगेगा। इस प्रकार इसको लगाते हैं। यानी कि पहले मैन क्लास, जो मैन क्लास कौन सी है, 8 वाले सैकड़े से 8 ले लिया है तो मैन क्लास हो गई लिटरेचर की, लिटरेचर की मैन क्लास, और उसके बाद में 9143 उस लिटरेचर का मैन पार्ट, जो हिंदी का 9143 दे रखा है वह नंबर आ गया है। इस प्रकार इसका नंबर रहेगा। आगे आ गया थ्योरी ऑफ फोल्कलोर। और फोल्कलोर को अपने कहां पर देखेंगे, फोल्कलोर को देखिए वहां पर देखेंगे जो आपको रिलेटिव इंडेक्स बताई थी, फोल्कलोर वहां पर ही देखने को मिलेगा। और फोल्कलोर के लिए नंबर क्या मिलेगा आपको, 398।
398। और उसके बाद में ये जो थ्योरी दे रखी है, थ्योरी आपको इसी टेबल में जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का पार्ट है, एस लिखा हुआ स्टैंडर्ड सब डिवीजन का पार्ट है, जो पेज नंबर 1 से शुरू होता है, इसका ये अंकों वाले 1 से शुरू होता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन का। उसकी आप समरी के अंदर जाकर के जब देखोगे 1 नंबर पर, तो वहां पर आपको 1 नंबर पर थ्योरी एंड फिलोसफी का नंबर मिलेगा, जो कि 01 लिखा होगा। पर अब अपने को 0 नहीं जोड़नी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, जब आप फोल्कलोर का नंबर देख रहे हो, उसी फोल्कलोर के नीचे 398.1 ही दे रखा है खाली, यानी कि कईयों के अंदर तो देखिए शेड्यूल अपने को शर्त बता देता है, अगर जो 1 0 लगी हो तो वहां कह देगा 2 0 आप और जोड़ लेना। और कईयों के जीरो अंदर ये 0 और 1 जैसे थ्योरी एंड फिलोसफी का नंबर दे रखा है, तो ये 0 हटाने के लिए भी बोल रहा है। इस प्रकार की आपको कंडीशन कहां पर मिलती है, शेड्यूल में अपने को सब वहां पर देखने को मिलता है भी 0 और जोड़नी है या 0 जो लगी है वह ही हटानी है। वह 0 अपने को शेड्यूल बता देगा भी क्या जोड़नी है, इसलिए शेड्यूल वहां पर 0 हटाने के लिए बोल रहा है। तो 398 आ गया फोल्कलोर का, और 1 आ रहा है किसका, थ्योरीज का। इस प्रकार इसका जो फाइनल आंसर रहेगा कोड के रूप में वह रहेगा 398.1। आगे आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, एक तो इसके अंदर है एरिया। एरिया कहां से लेंगे, ये जो टेबल दे रखी है वहां से लेंगे। टेबल के अंदर एक एरिया का चैप्टर है, 2 नंबर जो चैप्टर है वह होता है एरिया का। इस प्रकार आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा एरिया। यह वाला टेबल के अंदर जो 2 नंबर चैप्टर है वह सारा एरिया का ही है। उसके अंदर देश और दुनिया के जितने भी एरिया दे रखे हैं, यानी कि देश के अंदर तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा जो भी है वह आ जाएगा। और अगर जो दुनिया की बात करेगी तो वहां पर अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी उनके देश और उनके राज्य है या कोई मतलब सब डिविजन्स कोई भी एरिया होते हैं, उन सब के अपने को नंबर कहां पर मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे एरिया में, या आप एरिया में फाइंड आउट कर सकते हो। और एरिया का कोई भी नंबर होगा, जैसे अपने इंडिया का 54 नंबर है, 54 के आगे यह वाला आपको सिंबल देखने को मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है भी इससे पहले मेन क्लास कोई और है, उसका नंबर आ रहा है, यह नंबर उसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन, एरिया, इंडिया तो एरिया हो गया, एरिया का नंबर तो हमेशा उस साथ जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अपने जब डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो इकोनॉमिक्स अपने को यह बताता है 330.9 पर। यह 330.9 अपने को टैली किस में करना है भी, वास्तव में यह नंबर है या नहीं उसका, तो यह अपने को टैली करना है शेड्यूल में। जब शेड्यूल अपने को इकोनॉमिक कंडीशन या सिचुएशन का नंबर 330.9 पर बता देता है तो अपने को क्या करना है, फिर अपना फाइनल आंसर के रूप में 330.9 लिख लेना है। उसके बाद में जो आगे बचता है वह बचता है टेबल का पार्ट, यानी कि एरिया के रूप में। टेबल का पार्ट, इंडिया का नंबर अपने को मिलता है 54, तो अपने 54 के रूप में इस इकोनॉमिक कंडीशन का जो 330.9 नंबर मिला, उसके साथ ही 3 के जोड़े बनाते हुए इंडिया का नंबर लगा दिया 330.9 और 54। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। आगे आ गया हिस्ट्री ऑफ पंजाब। अब पंजाब और हिस्ट्री का जो आपको मैं टेबल दिखा रहा था, उसके अंदर जो 9 और 00 वाला सैकड़ा है ना, 900 वाला सैकड़ा, वह हिस्ट्री और उससे रिलेटेड ही कोई ना कोई क्लास बताता है। 900 वाला सैकड़ा हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री की बात आ गई तो 9 उठा लेना, वहां से 20 तो चल छोड़ दो। हिस्ट्री किसकी है, अब हिस्ट्री बता रहा है पंजाब की हिस्ट्री है, तो बाकी आपने पंजाब वाला नंबर किससे देखेंगे, वहीं एरिया जो चैप्टर नंबर 2 है वहां पर जाकर के पहले इंडिया में आएंगे, और इंडिया से मतलब जो भी पंजाब, वहां पर हरियाणा, राजस्थान, उसके सबके बिहार, यूपी, सबके वहां पर नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पंजाब का नंबर क्या रहेगा, पंजाब का नंबर है वहां पर 54 तो है इंडिया का, और वहां पर 545 यह नंबर, यानी 545 यह नंबर आपको पंजाब का देखने को मिलेगा। तो अपने 9 वाले सैकड़े से 9 उठाया हिस्ट्री का,
और उसके बाद में पंजाब का जो नंबर है वहीं 3-3 के जोड़े बनाते हुए 9 के साथ 5 और डॉट लगा करके 5 लगा दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है फाइनल क्लासिफिकेशन के रूप में अकॉर्डिंग टू डीडीसी वह बन रहा है हिस्ट्री ऑफ पंजाब का 954.5। अब आगे आपको बता दिया था चाहे कितना ही लंबा नंबर क्यों ना हो, इसको जो देखने का तरीका वो रहता है कौन सा, सबसे पहले रिलेटिव इंडेक्स, जो रिलेटिव इंडेक्स के अपने नंबर बताया वह अपने देखेंगे शेड्यूल में टैली किया, अगर जो वहां पर बता रहा है सही है तो शेड्यूल का नंबर वो देख करके आंसर में लगा देंगे। और फिर अगर जो आगे कोई एरिया आ जाए, लिटरेचर आ जाए, लैंग्वेज का कोई नंबर पूछा जाए या कोई आर्यन यानी रेशियल इथिक्स एंड नेशनल्स का नंबर पूछा जाए कोई ग्रुप का, तो उस प्रकार का कोई पर्सन्स का नंबर पूछा जाए तो वो अपने देखेंगे टेबल में, और टेबल का जो नंबर होगा वो हमेशा ही शेड्यूल के नंबर के बाद में ही जुड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको यह इंट्रोडक्शन क्लास में मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा, और इसको जो देखने का तरीका अपने मैंने इसके अंदर जो 4-5 प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन ले लिए गए हैं टेबल से रिलेटेड, और शेड्यूल में तो हर एक क्वेश्चन मिलता ही है, शेड्यूल के अंदर सब टैली किया जाता है, और रिलेटिव इंडेक्स की भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है। और ज़्यादा आप जो क्लास देखना चाहते हो तो आप पूरा मतलब उस ऐप पर जाकर के हर प्रकार की वहाँ पर क्लास देख लेना, लिटरेचर की, लैंग्वेज की, एरिया की और पर्सन की, आर्यन की, हर प्रकार की आपको जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन का पेपर होता है आपका कोड वाला, उसके अंदर हर प्रकार की आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो आप वहां से देख लेना। और आपको इसका जो लिंक है वो अपने नीचे दे दिया गया है, आप लिंक पर जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना। और आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना भी यह आपको क्लास कितनी मतलब समझ में आई। अगर जो समझ में आई हो तो थंब इंप्रेशन लाइक करना मत भूलना। और माई सेल्फ नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अश्विनी बिश्नोई, और A to Z एकेडमी मतलब इसके संचालित करते हैं। और मेरे को कमेंट में यह बताना भी यह क्लास कितनी समझ में आई, और अगर जो कुछ मन में आपके क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अपने साथियों के साथ जो डिग्री डिप्लोमा करने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आपका अनेक अनेक धन्यवाद।